हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए? बताइए आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको क्या बताया? कल मैंने आपको बताया था सर डेविएशन क्या होता है, डेविएशन। बहुत ही प्यार से समझाया था, बहुत ही अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। आज अब नई चीज़ शुरू करने वाले, उसी डेविएशन पे उल्टा कैसे सवाल पूछा जाता है, उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? मान लो आपने एक टेबल खरीदी, एक चेयर खरीदी, ठीक है? मैंने मान लिया सर जी आपने एक टेबल खरीदी और एक क्या खरीदी? चेयर खरीदी। आपने सर एक टेबल खरीदी और एक क्या खरीदी? चेयर खरीदी। या टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना था जी? टेबल का कॉस्ट प्राइस अपना 78,000 रुपये था। मान लो टेबल का कॉस्ट प्राइस 78,000 रुपया था और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कितना था जी? 42,000 रुपये था। या आप चीज खरीद के लेकर आ रहे हो, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस होगा जी, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। मैं आपको बोल दूं मैं आपको बोल दूं आपने टेबल को 28% लाभ पर बेचा। मैंने आपको बोल दिया सर जी आपने है जो टेबल को 28% लाभ पर बेचा। कितने परसेंट? टेबल को 28% लाभ पर बेचा और चेयर को 40% प्रॉफिट पर बेचा। चेयर को 40% प्रॉफिट पर बेचा। तो आप मुझे बताइए टेबल और चेयर पे तो आप मुझे बताइए टेबल और चेयर पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जी? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ बताइए? जल्दी से बताइए प्यारे भाई। चलिए, मैं वही सवाल है, मैं आपको सवालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं इसको वेटेज एवरेज मेथड से कराऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव डाटा नहीं है, ठीक है? तो आप इसको वेटेज एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन से भी हम करने वाले हैं। मैं आपको आज उल्टा समझाने वाला हूं, डेविएशन पे कैसे सवाल उल्टे पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? या टेबल पे कितने परसेंट की जो प्रॉफिट हो रहा है जी? 28% प्रॉफिट पे बेचा। या चेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 40%। यानी कि सवाल का उत्तर 28% से ज्यादा आएगा, 40% से कम आएगा, ये 100% फिक्स बात है। आपसे पूछा है जी ओवरऑल प्रॉफिट बताइए, कितना पूछा भाई? ओवरऑल प्रॉफिट पूछा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये मैंने आपको कल करवा रहा था। मैं एवरेज वेटेज मेथड से करवाने की कोशिश करता हूं। तो आप क्या करोगे सर? 78,000। नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा मेरा टोटल आता। टोटल सीपी कितना है जी? 78,000 प्लस 42,000। तो नीचे कितना आएगा जी? 78,000 प्लस 42,000 आ जाएगा। 78,000 प्लस 42,000, ये जो मेरा क्या आएगा? नीचे आएगा, ठीक है भाई? 78,000 और 42,000 रुपये आ जाएगा। टोटल टोटल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? या 78,000 की चीज 28% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा जी? 28,000 का 78,000 है ना? 78,000 का 78,000 का कितना परसेंट है जी? 28%। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। या चेयर पे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा जी? 42,000 का 42,000 का कितना हो रहा जी? 40%। कितना हो रहा जी? 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो? नीचे क्या आता? प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता। और या सीपी मेरी क्या है जी? बेस वैल्यू, ओरिजिनल बेस वैल्यू है कि नहीं है? तो आप कहोगे जी सर। या टोटल कितना है जी? टोटल 78,000 प्लस 42,000, उस पर कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 78,000 का 28%। ये 78,000 का 28% प्लस 42,000 का 40%। तो ये हो गया मेरा बेसिक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जब आप इस बेसिक को सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप है जो, मैं तो इसको ऐसे नहीं करने वाला हूं। जो ऐसे करेगा वो जिंदगी भर इस सवाल को सॉल्व करता रहेगा, उसको दूसरा है जो सवाल देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है भाई? चलिए, मैं इसी सवाल को डेविएशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। आप 78,000 नीचे आ रहा, 42,000 नीचे आ रही, ये सारा डेटा आप रेशियो ले सकते हो। ये जो सीपी होता है ना, जो कॉस्ट प्राइस होता है, इसका आप रेशियो ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है? पूरा डाटा लो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये कितना आ रहा भाई? 42,000। ये कितना जा रहा है? ये 6 से जाएगा 7 बार और ये 6 से जाएगा 13 छक 78 होता ना? हाँ, ठीक है, 13 बार। यहाँ टेबल और चेयर का जो मेरा सीपी का रेशियो कितना आ गया? 13:7 आ गया। मैं इसी सवाल को आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। वापस देखिए, मैंने सर एक टेबल खरीदी और एक चेयर खरीदी। या टेबल का सीपी का जो रेशियो था कितना था जी? टेबल के सीपी का अनुपात 13 अनुपात था और चेयर का कितना था? 7 अनुपात था। यानी कि 13:7 था। टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा भाई? टेबल को 28% प्रॉफिट पे बेचा।
टेबल को 28% प्रॉफिट पे बेचा, चेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जी? 40% प्रॉफिट पे बेचा। टेबल को 28% प्रॉफिट पे बेचा, चेयर को 40% प्रॉफिट पे बेचा। सवाल बोल रहा है जी ओवरऑल प्रॉफिट ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों को मिला के कंबाइंड प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। मैं अब आपको इसी सवाल को दूसरे तरीके से करवाने वाला हूं, तो डेविएशन तरीके से डेविएशन। आप मुझे बताइए, ये मेरा 28%, टेबल पे कितना हो रहा जी? 28% हो रहा। चेयर पे कितना हो रहा जी? 40%। क्या मैं इस 40% को 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 28% प्लस 12% नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं इस 40% को 28% प्लस 12% नहीं लिख सकता हूं? तो आप सभी को जवाब एक श्वास के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल सर जी लिख सकते हो। या टेबल पे 28% हो रहा है या चेयर पे 28% होगा, यानी कि ओवरऑल 28% प्रॉफिट तो होगा भाई, है भाई। ओवरऑल 28% प्रॉफिट होगा प्यारे भाई, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। या टेबल पे 28% प्रॉफिट हो रहा है या चेयर पे 28% हो रहा है, इसका मतलब ओवरऑल 28% तो होगा। अब आप मुझे बताओ, ये 12% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा? ये 12% एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस पे हो रहा जी? चेयर पे हो रहा है, यानी कि 1% मतलब 1 का मतलब 12, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा जी? 12 7 84%। ये किस में बटेगा? केक कटेगी तो सब में बटेगी। ओवरऑल 13 7 कितने होते हैं जी? 20 होते हैं, यानी कि 84/20 को काटोगे तो कितना हो जाएगा जी? ये 42/10 हो जाएगा, यानी कि 4.2% है भाई। ये कितना हो गया? 4.2% हो गया। प्लस का कि माइनस का? आप सभी का जवाब आ गया सर जी प्लस का हो गया। तो कितना हो गया? 28 4 32, 28 में ऐड कर दो भाई 4.2%, तो आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा 32.2%। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ जी? ओवरऑल 32.2% हुआ। हालांकि मैं आपको ये चीज कल समझा चुका हूं, मैंने आपको एक बार रिवाइज करने के लिए ऐसा एग्जांपल लेके समझाया। अब इसका उल्टा कैसे पूछा जाता है, उल्टे पे बात करते हैं डेविएशन का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइए, मेरे को दे रखा है, ये इसी सवाल को उल्टा समझाने की कोशिश करता हूं। डेविएशन पे उल्टे सवाल भी पूछे जाते हैं। एक मैंने टेबल ली, एक मैंने क्या ली जी? चेयर ली। टेबल और चेयर के सीपी का अनुपात कितना दे रखा जी? 13:7 दे रखा था, 13:4। या आपने टेबल को 28% प्रॉफिट पे बेचा। आपने टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा प्यारे भाई? 28% प्रॉफिट पे बेचा। कितने पे बेचा? 28% प्रॉफिट पे बेचा। टेबल को 28% प्रॉफिट पे बेचा। सवाल है, आपने चेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट हो जाए भाई? ओवरऑल प्रॉफिट अपना 32.2% हो जाए। कितना हो जाएगा? 32.2%। बहुत ही आसान सवाल है। सवाल आपसे उल्टा पूछा, सवाल ने बोला कि टेबल और चेयर है, टेबल और चेयर का अनुपात कितना दे रखा? सीपी का 13:7 दे रखा है भाई। कितना दे रखा? 13:7 दे रखा। या टेबल को 28% लाभ पे बेचा, तो आप मुझे बताइए चेयर पे कितने परसेंट का लाभ होगा, ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 32.2% हो जाए। 32.2% का मतलब टेबल और चेयर को साथ में बेचोगे तो टोटल प्रॉफिट 32.2% हो जाए। तो आप मुझे बताइए चेयर पे कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। बिजनेस का रूल क्या बोलता है? मैंने मान लो आप घर के अंदर दाल चावल चीनी सब कुछ हमेशा लाते हो, आप चीनी 25% प्रॉफिट पे ला रहे हो, या जो चाय है 25% प्रॉफिट पे ला रहे हो, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कंबाइंड प्रॉफिट चीनी और चाय पे टोटल 25% नहीं हो जाएगा क्या? कि यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। टेबल को 28% प्रॉफिट पर बेचा, ओवरऑल 32% प्रॉफिट पर बेचा। सर जी बहुत ही आसान सवाल है, प्यार से समझिएगा। सर जी अगर टेबल को 32.2% प्रॉफिट पर बेचा होता, अगर टेबल को भी 32.2%, यानी कि टेबल पे भी 32.2% का लाभ होता, या फिर चेयर पे भी 32.2% का लाभ होता, या टेबल पे भी 32.2% का लाभ होता, चेयर पे भी 32.2% लाभ होता, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? 32.2%। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा जी? 32.2 की जगह 28% हो, यानी कि कितना कम हो रहा, कितना लॉस हो रहा जी? 4.2%, 4.2% कम हो रहा। तो भाई साहब ये अपना यही बोलता है, ये लॉजिक बोलता है कि यहाँ पे जितना कमी हो रही है वहां उतनी ऐड कर दो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये 4.2% किस पे हो रहा जी? 13 पे, यानी कि टोटल डेविएशन कितना होगा? 13 का 4.2% का लॉस हो रहा।
अरे टोटल लॉस कितना हो रहा है जी, 13 का 4.2% का लॉस हो रहा। ये इतना मेरे को क्या हो रहा जी, लॉस हो रहा है। यहाँ पे इतना मेरे को लॉस हो रहा, तो इतना जितना भी यहाँ पे लॉस होता उतना वहां पे ऐड हो जाता। तो ये 32.2% में ऐड हो जाएगा भाई जी मेरा 13 पॉइंट, ये क्या होगा भैया 13 का 4.2% के कटेगी, सब में बटेगी, ऐसा हर किसी में नहीं होता, ठीक है। या किसकी बात करो, या सीपी की बात करो, सवाल आपसे पूछा है जी सीपी पे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, सॉरी या चेयर पे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो चेयर को यानी 7 से डिवाइड करो, ये 7 से जाएगा 6 बार, 13 छक 78 यानी कि 7.8% आ जाएगा जी, 7.8%। या 32.2% में 7.8% ऐड करोगे तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा, 40%। यानी कि आपने जो चेयर है उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचा है जी, 40% लाभ पे बेचा। ये ऐसे उल्टे सवाल है जो इस पे पूछे जाते, ठीक है। चलिए, मैंने आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ये जो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है मेरा, पहला सवाल है, आप इस सवाल को बनाइए। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए, निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास के पूर्ण अंक क्रमशः 70, 90, 120, 135 है। यदि उसने क्रमशः 56%, 73%, 102 अंक और 78% अंक प्राप्त हुए, मतलब कला के अंदर उसने 56% प्राप्त किया, या सामाजिक विज्ञान के अंदर 73%, गृह विज्ञान के अंदर 102 अंक और हिस्ट्री के अंदर है जो 78% अंक प्राप्त किए, तो उसके कुल प्राप्त अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निधि एक बहुत ही प्यारी लड़की, उसने क्या किया, एक एग्जाम दिया, बीए की परीक्षा दी, ठीक है। उसके 4 सब्जेक्ट थे, एक कला था, एक सामाजिक विज्ञान, एक गृह विज्ञान और एक हिस्ट्री। कला के टोटल कितने अंक थे जी, कला में 70 टोटल अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे कला के अंदर, 70 थे, 70। या उसकी बात करूं सामाजिक विज्ञान के अंदर टोटल मार्क्स कितने थे, 90 थे। अगला बात करूं मैं गृह विज्ञान के अंदर टोटल अंक कितने थे जी, 120 थे। और अगला की बात करूं उसके अंदर कितने थे जी, 135 थे। बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि उसने कर्मश 56% यानी कि इसमें कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 56% अंक प्राप्त किए, कितने किए जी, 56%। अगले वाले में इसमें कितने परसेंट प्राप्त किए, 73% अंक प्राप्त किए। इसमें कितने अंक प्राप्त किए जी, 102 अंक प्राप्त किए, 102 परसेंटेज नहीं है, 102 अंक है। और इसमें कितने प्राप्त किए जी, 78%। कितने प्राप्त किए, 78%। आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप मुझे बताइए, निधि ने एक बीए की परीक्षा दी जिसमें एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स 70 था या 90 था या 120 था, 135, इसमें 56% प्राप्त किया, इसमें 73% प्राप्त किया, इसमें 102 अंक प्राप्त किया। क्या मैं इस 102 को परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट कर सकता? आप बोलोगे बिल्कुल सर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्यारे भाई आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। 102 भैया टोटल कितने थे जी, 120, 120 में से कितने नंबर आए, 102 आए। परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करो, ये 5 से जाएगा कितनी बार, 20 से जाएगा 5 बार और 20 से जाएगा 6 बार। ये 6 से कितनी बार जाएगा, 6 एकम से 7 संग बढ़े, 17 इंटू 5 कितना आ जाएगा जी, 85 आ जाएगा। कितना आएगा, 85। यानी कि 85% बोलूं या फिर 100 जो 2 अंक बोलूं, दोनों चीजें बराबर होती। या परसेंटेज में चेंज कर लिया, डाटा आसान हो गया। आपसे पूछा है जी ओवरऑल चारों सब्जेक्ट को मिला के उसका कितना परसेंट आया, मेरे प्यारे भाई या मिनिमम कितना है जी, 56%, या मैक्सिमम कितना है जी, 85%। सवाल का उत्तर 56% से ज्यादा होगा, 85% से कम होगा। लेकिन सारे ऑप्शन इनके बीच में दे रखे हैं, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं कर सकते। आप कुछ भी मान लीजिए, अपने मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी इच्छा से कुछ भी मान लो। माना मैंने 73% है, मैंने माना उसका ओवरऑल कितना हुआ भाई, ओवरऑल मैंने मान लिया 73% नंबर आए, सभी सब्जेक्ट को मिला के उसको 73% आई, ये मैंने मर्जी से माना। आप 78% मान के भी कर सकते हैं, 85% मान के भी कर सकते हैं। प्यारे भाई कंपेयर कीजिए, 73 से 56 कितना कम है जी, 4 3 7 यानी कि 17% कम है, 17% कम है। मैंने आपको बताया था जो मिनिमम मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है, उसका आप रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये रेशियो दे रखा, बहुत ही आसान दे रखा। ये 15 से जाएगा, 75 था कि 70 था, या शायद 75 होगा मेरे हिसाब से, है ना, नहीं 75 है। तो 15 से जाएगा 5 बार, ये 15 से जाएगा 6 बार, ये 15 से जाएगा 8 बार, ये 15 से जाएगा 9 बार। या आप रेशियो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखा माइनस का 17, तो टोटल डेविएशन कितना है जी, माइनस का 17 इंटू 5 यानी कि माइनस का 85% आ गया। आगे चलते हैं। या 73 का 73 से डिफरेंस 0, 0 की गुणा 6 में करो, 0 आ जाएगा।
73 से 85 कितना ज्यादा है जी, कितना ज्यादा? तो आप सभी बोलोगे सर जी 7 और 5 12% ज्यादा। कितना ज्यादा? ये 12% ज्यादा। या टोटल डेविएशन कितना होगा? सिर्फ 12 इंटू 8 कितने होते प्यारे भाई? बारी आटी कितने होते बताइए जल्दी। 96%। ये इतना ज्यादा है। नेक्स्ट आप मुझे बताए 73%, 78% यानी कि इतना ज्यादा जी, 5% ज्यादा। तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगी? 9 इंटू 5 45%। 45% है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई टोटल कितना आ गया मेरा? माइनस का 85%, 96%, 45%। केक कटेगी सब में बटेगी। 5 6 11 और 11 8, ये 11 9 20 8 कितना हो गया? 28 में बटेगी। तो ये माइनस का 85 प्लस का 96, यहाँ पे कितना बचेगा? 11। और 45 प्लस 11 कितना आ जाएगा जी? 55 और एक 56/28। 56/28 यानी कि 28 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा जी? 2%, 2 बार। यानी कि सवाल का उत्तर 73% प्लस का 2% यानी कि कितना आ जाएगा जी? 75%। यानी कि निधि ने बीए के अंदर कितने परसेंट अंक से पार किया भाई? 75% अंक से पार किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। और ये सवाल मेरा CHSL 2019 का पूछा गया सवाल था। ये CHSL 2019 का प्रीवियस ईयर का पूछा गया पेपर था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल मेरा एज इट इज सवाल है। 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलितता प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलितता प्रतिशत क्या है? बहुत ही प्यारा सवाल है। वेटेज एवरेज मेथड से भी कर सकते हो। इतना है जो बहुत ही कैलकुलेटिव डाटा नहीं है यहाँ पे, है ना। मेरे को दे रखा एक व्यक्ति है ए, इसने 2 परीक्षा दी। पहली परीक्षा कितने नंबर की थी जी? ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? पहली परीक्षा में 900 थे। और दूसरे के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे जी? 700 थे। 700 थे। तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम मार्क्स मेरा बेस वैल्यू, तो आप इसको 900 700 की जगह रेशियो बना के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप? 9:7 भी लिख सकते हो। डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 9:7 लिख सकते हो। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आप सभी बोलोगे सर जी हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले वाले में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए भैया? 80% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 80%। या दूसरे सब्जेक्ट में कितने परसेंट प्राप्त किया जी? दूसरे सब्जेक्ट में कितने किए? सॉरी, पहले के अंदर उसने प्राप्त किए 72%। पहले के अंदर उसने 72% प्राप्त किए, दूसरे के अंदर 80% प्राप्त किए। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए सर जी सवाल का उत्तर 72% से ज्यादा 80% से कम आएगा। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है जो कितने परसेंट से पास हुआ, दोनों सब्जेक्ट को मिला के उसके ओवरऑल कितने परसेंट बन रहे। भाई बहुत ही बेसिक सवाल है, मैं बेसिक से भी कर दूंगा इसको। यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान सवाल दे रखा है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी? 9 इंटू 72 कितना होगा? 9 इंटू 72% में बेसिक से बता रहा हूँ एक बार। और ये कितना हो जाएगा जी? 7 गुणा 80%। ये किस में बटेगा? 9 और 7 16 में। तो यहां से आपका डायरेक्ट सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं इस सवाल को डेविएशन से करूंगा। प्यारे भाई यहाँ पे कितना है जी? 72% या कितना है? 80%। मैं क्या 80% को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? अरे मैं 80% को 72% प्लस 72% प्लस 8% नहीं लिख सकता हूँ? तो आप सभी बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। या इसमें 72% ला रहा, इसमें भी 72% ला रहा, यानी कि ओवरऑल 72%, तो सर उसके नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओवरऑल 72% उसके नंबर आएंगे। ये जो 8% एक्स्ट्रा ला रहा किस पे ला रहा जी? टोटल डेविएशन कितना होगा? 8%। किसका एक्स्ट्रा ला रहा जी? 7 का 8% एक्स्ट्रा ला रहा, यानी कि 7 इंटू 8 कितना होगा जी? 56%। केक कटेगी सब में बटेगी, यानी कि 7 और 9 कितना हो गया? 16। तो 16 तिया हो गया 48 और ये कितना आ रहा था? 3.5% आ जाएगा। 16 का भाग 56% में 3.5 बार जाएगा, यानी कि 72 प्लस 3.5। इस सवाल का उत्तर है जी 75.5% आ जाएगा। 75.5% जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर मेंशन कर रखा। क्या यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताइए। मुझे लगता है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 से 1/3 लड़कियां हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। या लड़कियों की मात्रा बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है ना, बच के रहना। और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना परसेंट अनुपस्थित है? या अनुपस्थित पूछा, अब्सेंट पूछता तो आप अब्सेंट पे ही काम करोगे, उपस्थिति पे काम नहीं करोगे, ठीक है। जैसे सवाल बोल रहा सवाल की इज्जत करो, सवाल बोल रहा ना वैसे वैसे करते जाओ तुम लोग, ठीक है। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल है और ये सवाल आपका
ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83:1/3% लड़कियां। पहले आप मुझे बताइए 83/1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? ये हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जो पूछी जाने वाली, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी? 5/6 होती, 5/6 होती, 5/6। यानी कि अगर मैं बात करूं एक कॉलेज के अंदर बॉय और गर्ल्स की बात करूं, टोटल 6, उसमें से 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं जी? एक लड़का, एक लड़का। यानी कि अगर एक लड़का है तो लड़कियां कितनी? 5 है। सवाल बोल रखा है सभी स्टूडेंट का 60% लड़के और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है। ये 60% लड़के मौजूद है, यानी कि कितने लड़के मौजूद नहीं है जी? 40% अब्सेंट है। या मैं अब्सेंट की बात किस लिए कर रहा हूं? अरे प्यारे भाई, सवाल में अब्सेंट पूछा है लास्ट के अंदर, तो अब्सेंट पे बात करेंगे। हर चीज अपने आप में 100% होती, तुमको समझ में नहीं आता तो पहला लेक्चर देखिए ना जाके, हैं। ये 40% किया हो गया, अब्सेंट हो गए, 100% होती हर चीज। 60% लड़के उपस्थित है, यानी कि 40% अनुपस्थित होंगे। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलिए, 80% लड़कियां मौजूद है, तो कितनी मौजूद नहीं है जी? 20% अब्सेंट है। प्यारे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। 40% लड़के अब्सेंट है या 20% लड़के अब्सेंट है? तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इस 40% को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? अरे प्यारे भाई, मैं 40% को 20% प्लस 20% नहीं लिख सकता हूं। तो आप सभी का जवाब एक श्वास के अंदर आना चाहिए, सर जी लिख सकते हो। लड़के कितने अब्सेंट है? मैंने मान लिया 20%, लड़कियां भी 20% अब्सेंट है, यानी कि क्लास में ओवरऑल 20% तो अब्सेंट है जी। प्यारे भाई, 20% ओवरऑल अब्सेंट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लड़के 20% अब्सेंट है, लड़कियां 20% अब्सेंट है, यानी कि सवाल के अंदर टोटल कक्षा के अंदर 20% लड़के लड़कियां अब्सेंट होगी। ये जो 20% एक्स्ट्रा लड़के अब्सेंट है, ये कहां से आ रहा जी? 20%। एक का 20% अब्सेंट है, तो एक का 20% 20 होता है जी। एक का 20% कितना होता है जी? 20 होता है। ये केक कटेगी, सब में बटेगी, 5 एक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6/20/6 यानी कि कितनी बार जा रहा? 3 सही, 3 सही 2/6 यानी कि 1/3, यानी कि 3 सही 1/3% आ जाएगा। तो टोटल अब्सेंट कितने हुए जी? 20 प्लस 3 सही 1/3, यानी कि सवाल का उत्तर आ जाएगा 23.33%। 23.33% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या यहाँ इस सवाल के अंदर एक भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताइए। मुझे लगता है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बेचारों को आप तो देख लो, गवर्नमेंट ने उनको छात्रवृत्ति नहीं दी। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल आपके मेंस का पूछा गया सवाल है 2017। ये 2017 मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है। मैं आपको जितने भी सवाल करा रहा हूं, या तो प्रीवियस ईयर के सवाल है या ऐसे सवाल है जो आगे एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसेंगे, ठीक है। एक स्कूल में मुझे दे रखा बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा जी? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा 7:5, यानी कि यदि स्कूल में 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है जी? 5 लड़कियां। आगे सवाल दे रखा है, यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है या नहीं मिलती है, तो हम नहीं पे भी काम करेंगे। आप कर सकते हो, वैसे निकाल सकते हो कि जिनको मिलती है उनका निकालो, फिर 100% से घटाओगे। इससे बेहतर अपन पहले ही उस पर काम कर लेते, ठीक है। तो सवाल को पूरा पढ़ो, उसके बाद सॉल्यूशन पे आया करो। मेरे प्यारे भाई, 65% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। 65% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि कितने परसेंट लड़कों को नहीं मिलती है जी? 35%। या 65% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 35% लड़कों को नहीं मिलती होगी। ये सीधा सवाल है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि कितने परसेंट लड़कियों को नहीं मिलती है जी? ये कितने परसेंट लड़कियों को नहीं मिलती? 19% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 35% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 19% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मेरे बैच के अंदर सारे स्टूडेंट बहुत ही होशियार है। क्या मैं इस 35% को 19% प्लस 16% नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं 35% को 19% प्लस 16% नहीं लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप मुझे बताइए, अगर लड़कों को 19%, यदि 19% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, 19% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी कि सर जी 19% ओवरऑल को छात्रवृत्ति नहीं मिलती।
ओवरऑल 19% लड़कों को ओवरऑल बॉयज प्लस गर्ल्स को 19% को छात्रवृत्ति तो कभी भी नहीं मिलती। आगे देखिए, आप मुझे बताइए 16% लड़का एक्स्ट्रा, ये किसका है सर? 7 का। टोटल लड़के कितने हैं? 7 है। 7 का 16% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। किसका नहीं मिलती है सर? 7 के 16%। या 7 का 16% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये केक कटेगी, सब में बटेगी, ये टोटल बटेगी। आपको ओवरऑल पूछा है बॉयज और गर्ल्स का, यानी कि 7 और 5 12 टोटल के अंदर बचेगी। ये 4 से जाएगा 3 बार और ये 4 से जाएगा 4 बार। 728/3 कितना आ रहा जी? 28% बटे 3। तो 3 का भाग 28 में कितनी बार जा रहा? 9 3 27 और 28 1/3, यानी कि 9:1/3%। तो 19 प्लस 9:1/3% कितना आ जाएगा जी? 28.33%। 28.33%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दे रखा। बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही लॉजिकल सवाल था। ये सवाल 2017 मेंस के अंदर पूछा गया सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना ही है, ठीक है। चलिए बाकी करते हैं कल।